हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12। इसमें जो है हम देखेंगे कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। तो कोण होता क्या है? वैसे इस टॉपिक पे कोण पर जो है एक बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो है हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका जो है आप बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट में जा करके जो है देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। आप जा करके वहां पर कोण के बारे में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें रिवाइज भी कर देता हूं कि कोण जो है होता क्या है। मान लेते हैं ये जो है दो किरण है, एक किरण है ओ ए और दूसरा किरण है ओ बी। तो इन दोनों किरणों के मध्य में जो झुकाव बनता है यही जो है आपका कोण कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि दो किरणों के बीच में झुकाव को ही हम कोण बोलेंगे। मान लेते हैं यहां पे दो रेखाखंड लिया गया, दोनों रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी इन दोनों के मध्य जो झुकाव है उसको हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अब यहां पे जो है कोण के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर जो है प्रकार के बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा नहीं करेंगे, वैसे केवल नाम बता देता हूं। कोण के प्रकार में हम लोग इसके पहले जो है पढ़ चुके हैं शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो है हम एक नया ये पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। ये आसन्न कोण होता क्या है? आसन्न कोण मतलब जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों व उनकी कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो तथा एक कोण दूसरे में समाहित न हो, तब कोणों के ऐसे युग्म को जो है आसन्न कोण कहा जाता है। अब यहां पर मैं जो डेफिनेशन इसका लिखा हूं, यहां पे 3 लाइन में जो है 3 क्वालिटी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, यहां पर ध्यान रखना, एक ही शीर्ष पर बने हो या एक ही शीर्ष पर हो, उनकी कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो तथा एक कोण दूसरे में समाहित न हो। अगर ये तीनों शर्तों को कोई कोण पूरा करता है, तब कोणों का ऐसा जो युग्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। अब यहां पर मैं डायग्राम जो है पहले से बना करके रखा हूं, आइए देखते हैं। यहां पे अगर हम यहां पर देखें कि कोण ए ओ बी ये एक कोण है, कोण बी ओ सी ये दूसरा कोण है। अब यहां पर लिख दिया गया है कोण ओ ए बी, सॉरी यहां पर गलती हो गया, ए ओ बी हो गया। यहां पे कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी आसन्न कोण हैं लिखा गया है, यानी कि ये तीनों शर्तों को जो है ये पूरा करेगा। कैसे? एक ही शीर्ष पर हो। अगर हम यहां पर इस कोण की बात करें तो इसमें जो है शीर्ष ओ सम्मिलित है। अगर हम ये नीचे वाला कोण बी ओ सी की बात करें तब भी यहां पर जो है बिंदु ओ, यानी कि दोनों ही कोण में जो है शीर्ष ओ आ रहा है, तो एक ही शीर्ष पर हो, ये पहला शर्त को पूरा करता है। दूसरा, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो। अगर हम यहां पर भुजा ओ बी की बात करें तो ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए ओ बी लेते हैं तब भी भुजा ओ बी शामिल है, और कोण बी ओ सी लेते हैं तब भी जो है भुजा ओ बी शामिल है, यानी कि एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसको भी पूरा कर रहा है। तीसरा बोला गया है एक कोण दूसरे में समाहित न हो। ये शायद जो है अभी आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। ये कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी अलग अलग हैं, एक दूसरे में समाहित नहीं है।
क्योंकि ये तीनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। अब यहां पर कुछ अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं, क्या ये भी आसन्न कोण को प्रदर्शित करता है या नहीं। देखिए यहां पर चित्र 1 में यहां पे दो कोण, कोण ए ओ बी ये वाला कोण, और दूसरा है कोण सी ओ डी यानी कि ये वाला कोण। अब ये जो है आसन्न कोण है या नहीं, ये तीनों शर्तों को यहां पर पूरा करके देखते हैं। सबसे पहला, दोनों एक ही शीर्ष पर हो, तो ये शीर्ष ओ तो दोनों में है भाई, कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी दोनों में जो है ये शीर्ष आ रहा है। पहला शर्त पूरा करता है, एक शर्त कंप्लीट कर रहा है। एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो यहां पर ए ओ बी में दो भुजा है ओ ए ओ बी, और सी ओ डी में दो भुजा है ओ सी ओ डी। इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि सेकेंड वाले शर्त को ये पूरा नहीं करता। अब सेकेंड वाले शर्त को पूरा कर नहीं रहा है, तो तीसरा शर्त तो हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पर यदि आप देखना चाहें तो देख लें, एक कोण दूसरे में समाहित न हो, तो ये कोण बिल्कुल अलग है, ये कोण बिल्कुल अलग है, मतलब तीसरा शर्त को भी पूरा करता है। लेकिन इन तीनों में से एक शर्त तो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों कोण जो है आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। तो ये पहला वाला जो है आपका आसन्न कोण का युग्म नहीं है। अगर हम सेकंड में बात करते हैं, तो यहां पर दो कोण देते हैं, कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण, दूसरा है कोण बी डी सी यानी कि ये वाला कोण। अब यहां पर भी तीनों शर्तों को अप्लाई करके देखते हैं। एक ही शीर्ष पर हो, तो यहां पर इसका जो है शीर्ष ओ और इसके लिए शीर्ष डी, ये तो पहले ही शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि आसन्न कोण है ही नहीं, आसन्न कोण नहीं है, ये कंफर्म है। लेकिन तीनों शर्त को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। दोनों कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ बोल रहा है, तो हाँ उभयनिष्ठ तो है। ओ बी पहले कोण में भी है, और ओ बी बोलो या डी बी बोलो ये भी यहां पर है, तो दूसरा शर्त को पूरा करता है। एक कोण दूसरे में समाहित ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो, तो ये बिल्कुल अलग अलग है, ये तीसरा को पूरा करता है। देखो यहां पर दूसरा शर्त पूरा नहीं किया, इसलिए आसन्न कोण नहीं है। यहां पर पहले ही शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। अब यहां पे तीसरा में देखते हैं, एक ही शीर्ष पर हो, दो कोण यहां पर कोण ए ओ सी और बी ओ सी, तो ए ओ सी बोलने से ओ है, बी ओ सी बोलने से भी ओ है, यानी कि पहला शर्त को पूरा करता है। दूसरा, एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो ए ओ सी और बी ओ सी दोनों में ओ सी आ रहा है, यानी कि दूसरा शर्त को भी पूरा करता है। तीसरा, एक कोण दूसरे में समाहित न हो, तो यहां पर एक कोण देखते हैं ए ओ सी मतलब ये पूरा वाला, और दूसरा बी ओ सी यानी कि ये वाला। तो ये जो कोण है ना, ये छोटा वाला कोण इसी के अंदर आ गया है, उसी को बोलते हैं ये कोण, ये इसमें जो है समाहित है, यानी कि ये तीसरे शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए ये भी आसन्न कोण का युग्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आसन्न कोण किसे कहा जाता है और किस कंडीशन में आसन्न कोण नहीं रहेगा। तो ये जो है हो गया आपका आसन्न कोण का परिभाषा। जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो, वह उनकी कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो तथा एक कोण दूसरे में समाहित न हो, तब कोणों के ऐसे युग्म को क्या कहा जाता है? आसन्न कोण कहा जाता है। अगला देखते हैं रैखिक युग्म। अब ये रैखिक युग्म होता क्या है? जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो रैखिक युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर जो है एक ए ओ बी एक रेखा खींच दिए और ओ से जो है एक और किरण खींच दिए, तो यहां पर हमको दो कोण मिलता है, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी व कोण बी ओ सी। अब यहां पर जो है आपको चांदा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक सरल रेखा लेकर के इसी में एक और रेखा खींच करके हम दो कोण बना दिए हैं। तो यहां पर इन दोनों का अगर टोटल किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमको 180 अंश प्राप्त होता है।
तो इस कंडीशन में ये कोण AOC व कोण BOC, जिसको हम आसन्न कोण भी बोल सकते हैं, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। इसलिए ये दोनों कोण जो है आपस में क्या कहलाएंगे, मतलब ये कोण क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म। मतलब कोण AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश, और ये आपका रैखिक युग्म कहलाएगा। दूसरा इसमें आता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा, जब दो कोणों का योग 90 अंश प्राप्त होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें, अगर ये जो है आप एक कोण बना देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कोण ABC। अब यहां पर ये कोण जो है कितना है, 90 अंश। अगर हम यहां पर एक और ये ले लें D, तो यहां पे दो कोण आपको मिलते हैं। कौन कौन सा, कोण ABD और दूसरा कोण है DBC, और इन दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। इसलिए इस कोण का पूरक कोण ये कहलाएगा और ये कोण का पूरक कोण ये कहलाएगा। यानी कि कोण ABD व कोण DBC एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अब यहां परिभाषा के हिसाब से तो हमने देख लिया कि पूरक कोण है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आप 40 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको यह पता करना होगा कि 40 में कितना जोड़ेंगे तो हमको 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 अंश मिलेगा। तो निश्चित रूप से 40 में कितना जोड़े तो 90 मिलेगा, उसके लिए हमको करना क्या होगा, 90 में 40 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना, 50 अंश। तो इस प्रकार से 40 अंश का पूरक कोण पूछेगा तो 50 अंश, और 50 अंश का पूरक कोण बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 40 अंश। ठीक वैसे ही 70 अंश का पूरक कोण 20 अंश, और 20 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 70 अंश। यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश प्राप्त होता है तो दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही हमको देखना है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 अंश प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये हम ले लिए AOB, और यहां पर जो कोण बनेगा कितना होगा, 180 अंश। अब यहां पर हम एक ये खींच दिए, यहां पर लिख दिए C, तो ये कोण बनेगा AOC, कोण AOC, और दूसरा क्या बनेगा, कोण BOC। ये जो है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, समपूरक कोण होंगे। तो इसमें जो है आसान हो जाता है। मान लो आपको बोला जाए कि 120 अंश का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो हमको यह पता करना होगा कि 120 में हम कितना जोड़ दें तो हमको 180 मिलेगा। तो निश्चित रूप से 180 में 120 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 60 अंश। ठीक, तो देख लो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180। तो 120 अंश का पूरक कोण समपूरक कोण 60 अंश, और 60 अंश का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरक कोण समपूरक कोण ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर के लिए जो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने देखा आसन्न कोण, रैखिक युग्म, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
जिसमें हम प्रश्नावली के प्रश्न जो है हल करेंगे।